दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर वाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 बजे वाली स्ट्रेटजी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज क्या हुआ? तो भाई साहब आज जो हुआ ना, मज़ा आ गया। क्या हुआ? मज़ा आ गया। तो क्यों सर? तो जो भारत का अभी तक का जो मतलब साधारण रवैया होता था कि भारत डिफेंसिव हुआ करती थी, अब भारत ने बताया कि छोड़ेंगे नहीं। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे जो भी हो। ठीक है। अब ये भी बात तो मान के चलिए कि दो चार ठो तो दाएं बाएं वाला भी जाइबे करेगा, है ना। तो पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि भारत ने रात को लाठी कर दिया। और नाम क्या रखा? वाह भाई साहब, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि आपदा में अपॉर्चुनिटी कोई ढूंढना है ना, तो इस सरकार से ढूंढिए। आपको अगर आप ही को बोलते कि नाम रखिए इस ऑपरेशन का, क्या नाम रखिएगा, तो आप भी इतना अच्छा या मैं भी इतना अच्छा नाम नहीं रख पाता। क्या मतलब गजब का अपॉर्चुनिटी और गजब का मतलब इसमें दिमाग लगा के क्या मस्त नाम रखा, ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर हम जो भारतीय हैं और खासकर जो हिंदू महिलाएं हैं अपने सर में पति के उसमें लगाते हैं। शादी में नहीं सिंदूर दान होता है, मतलब सिंदूर लगाया जाता है, तो वो पूरे ज़िंदगी उसको लगाते हैं। बोलते नहीं है कि मतलब कुछ हो ना हो, लेडीज़ का जो सिंदूर है उसी का सबसे बड़ा श्रृंगार है। तो उस सिंदूर को मतलब उस सिंदूर को उस आतंकवादी ने नाम पूछ पूछ के, धर्म पूछ पूछ के मारा। जो बात क्लियर है, जो आप जानबे करते हैं। सही जवाब, सही जवाब। फर्स्ट क्लास का हिंदुस्तान के सेना, नौसेना। अभी ऊपर से बोलिए ये तो फेज 1 है। अब ला, अब पाकिस्तानी सोचा कुछ करें तो सोच रहा कि रे भाई अभी तो फेज 1, अभी फेज 2 आएगा। दहशत बना होना चाहिए, समझे। 5 पुलिसकर्मी पूरे इलाका को संभाल लेता है दहशत से। उसी तरह भारत का दहशत पाकिस्तान में बना रहना चाहिए। जल रोक के वहाँ के लोगों को मतलब एक अभी तक क्या था ना कि जनता को बरगलाया जाता था। अब पानी रुक गया ना, बस 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 सब लाइन में आ जाएंगे, सबका होश ठिकाना आएगा। अपने सरकार को लट करेगी कि भाई कोई देश में कोई नागरिक अपना घूम रहा है, तुम उसको क्यों जाके मारोगे? अब कलमा पढ़ा के मार रहे हो, बताओ। अब उसकी जनता उल्टा लट करेगी। तो जो लाहौर है ना, वहाँ चूरन बहुत फेमस है, समझे। चूरन जानते हैं ना क्या होता है? बचपन में एक चूरन मतलब दिया जाता था, खट्टा मीठा टाइप का होता है, बैर का गुंडी का बनता है। तो वहाँ चूरन बहुत फेमस है। तो वही चूरन, इसीलिए आप सुने होंगे कि लाहौरी चूरन। इतने मतलब क्या बोले, इतने निकम्मे और नालायक लोग हैं कि जब तक वो कुछ खुरपाती नहीं करेंगे ना, उनका खाना नहीं पचेगा। ठीक है। अभी लठ दिया गया है और बाकायदे ऐसा लठ मारा गया है कि पूरे वर्ल्ड को हमारी 2 वीरांगना महिलाओं ने संदेश दिया। एक मैम सीओ मैम थी और एक एयरफोर्स की मैम थी, गजब का मतलब कर्नल मैम थी। बहुत अच्छा मतलब उन्होंने बताया कि हमने आम आदमी को नहीं मारा है, हमने चुन चुन के आतंकवादी के 9 ठिकाने की वाट लगाई है बराबर। भाई साहब कान ना सुनने के लिए तरस रहा था, मेरा ही नहीं पूरे देश का कान सुनने के लिए तरस रहा था कि भाई साहब भारत ने जवाब क्यों नहीं दिया। तो जवाब तो आपको 23 तारीख को ही दे दिया, पानी रोक दिया। लो पानी रोक दिया, समझ रहे हैं। 23 तारीख को ही जवाब दे दिया था पानी रोक के। अब जवाब 12 मतलब दिया जाएगा। आखिर हम लोग राफेल क्यों खरीदे थे? पिछले बार तो हम लोग को जाना पड़ा, अभी तो 500 किलोमीटर तक का रेंज है महाराज। मारेंगे एक कोना से तो वो कोना पाकिस्तान पार छेद करके निकल जाएगा। ऐसा ऐसा आ गया हम लोग के पास एरोप्लेन। तो बहुत बढ़िया रहा। तो आज काफ़ी अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा और पूरे वर्ल्ड को बताया गया कि हम अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा, अपने डिफेंस के लिए हम पलटवार कर रहे हैं। ठीक है। हम पलटवार किस लिए कर रहे हैं? अपनी रक्षा के लिए। अब बाकायदा पूरा सबूत वबूत लेके बैठा, फोटो के साथ सब दिया नहीं तो कई लोग बोलते ना है कुछ नहीं फोड़ा है। अभी तो कितना वीडियो और कितना पूरा वायरल हो गया, पाकिस्तान का तो धजियां उड़ा दिया एकदम। ऐसा कि पाकिस्तान, ये दोनों हमारी महिलाएं बहुत सुंदर, और बिल्कुल उनको फ्रंट में रख के बताया गया कि भारत में वीरांगना की पूर्णतः इज्जत होती है, महिलाओं की पूर्णतः इज्जत होती है, समझे। उनको घर में बंद करके नहीं रखा जाता। बाकायदा सेना में भी है और वायुसेना में भी है, जल सेना, तीनों में है, और अर्धसैनिक बल में भी है। तो कोई डाउट नहीं है। तो बहुत अच्छा। और क्या नाम भाई साहब, नेक्स्ट फिल्म बनना ही बनना है ऑपरेशन सिंदूर। 100% फिल्म भी आपको इस पर आता हुआ दिखेगा। और अभी तो इंडियन आर्मी शुरू नहीं की है, अभी तो चल रहा है, अभी तो शुरू होगा। तो बहुत अच्छा है। और अगर पाकिस्तान इसके बाद तनिको सुपुकाया, पानी बंद किया है ना, अगर आप में दम है तो उड़ा दीजिए डैम को। हैं जो परमाणु बम बोलते हैं, आपके पास पाइया है, आधा किलो है, 1 किलो है, तो नहीं उड़ा के दिखाइए, यूज़ करिए। आपका तो रक्षा मंत्री बोल रहा है भाई साहब अब जो होना था हो गया, बस ठीक है, यहीं तक रुक जाना चाहिए, अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए? घर में घुस के तुम चोर भेजते हो, आतंकवादी भेजते हो, बकवास करते हो। बिल्कुल सही।
ठप ससुरा देखी ही जाएगी। तो देखिए, गुस्सा और एग्रेशन तो आता है, लेकिन जब आप किसी पद पे रहते हो ना, तो फिर आपको सब कुछ कैलकुलेट करके करना पड़ता है, रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रख के, ठीक है। बाकी तो ऐसे इंडियन पब्लिक खुश है। बहुत आदमी बोलेगी हाँ वो तो क्या हुआ, दूरे से मारा, वो तो पूरा चढ़ाई कर देना चाहिए था। भाई साहब, अभी इंडिया बदल चुका है, इंडिया बदल चुका है। हमारे किसी पब्लिक को मारोगे ना, तुम्हारे घर में बर्बाद कर देंगे। बहुत सुंदर, अंदर से ना खुश हो रहा है मन, जो है ना अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और एक जगह नहीं, 9 जगह ठोका। और 26 ठोकी कितना जी, 27 मिसाइल ठोका। बोला ले ससुरा, तुम्हारे पास बोलते हो कि दीपावली और सब्बे बारात है। अरे ससुरा, हम लोग तो ऐसी फोड़ देते हैं। ठीक किया भारत ने। तो अभी अब आते हैं थोड़ा सीरियस मोड में। तो भारत अलर्ट मोड में रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान पे भरोसा तो कर ही नहीं सकते। ये कुछ ना कुछ करेंगे तो देखा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम अलर्ट है। छुट्टी उट्टी जो प्रोटोकॉल है उसके तहत पे अभी अर्धसेना बल, खासकर बीएसएफ, सीआरपीएफ और जो भी है अर्धसेना बल जिस जगह है वहाँ छुट्टी को भी बोला गया कि रुक जाओ भाई, है ना। अभी तो कहीं लड़ाई उड़ाई का होगा तो आपको मोर्चा संभालना होगा, तो इस हिसाब से तो अच्छा है। नेक्स्ट आइए, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या, अभी मोदी साहब गए हुए राष्ट्रपति को ब्रीफ डिटेल देंगे कि भाई ऐसा ऐसा हमने किया, ऐसा ऐसा हुआ, इसका इतना पॉजिटिव हुआ, इतना निगेटिव हुआ, सारा ब्रीफ डिटेल राष्ट्रपति साहब के सामने रखेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान तो भाई साहब आप मत बोलिए, बुरी तरह से फंसा हुआ है ना। तो चलिए ओवरऑल ठीक है, अभी राष्ट्रपति के पास चलेंगे। ऑटो बीज आज अच्छा है, 3.12 है, तो अच्छा है। तेजी का मूड मॉल है, खासकर एफटीए से, फ्रेट ट्रेड एग्रीमेंट से काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। तो है हम लोग के पास लॉन्ग टर्म वाला पोजीशन, तो मतलब बड़ा पोजीशन हम लोग के पास होल्ड में है, माइनस में है, धीरे धीरे प्लस हो जाएगा। तो हम लोग वेट एंड वॉच। कल हम लोगों ने कुछ पैसे को निकाल लिया, या आज थोड़े पैसे को आप लोगों को मौका मिलता है तो अपना हल्का सा कैश रखिएगा, क्योंकि समय समय पर कुछ इस तरह से होने का उम्मीद है। तो उसके लिए एक अलर्ट मोड में कैश को रखिए कि अगर वैसा मौका मिलता है तो अच्छा है। आज भी देखिए निफ्टी जो है आपको नीचे आता हुआ दिखा था, और 200 के आसपास का आज का लो है मोटा मोटी, मतलब ठीक है, जो हम लोग का अनुमान था उसी के आसपास का लो है। तो ये सब चलते रहता है, मतलब 220 का है, खुलवे किया था वहीं, उसके बाद हनहनाइले भाग गया, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं था उतना नीचे, तो उसके बाद साइडवेज है। तो ठीक है, प्रीमियम का अपना जो गेम है चलने दीजिए। तो यहाँ से हम निगेटिव नहीं है, हम पॉजिटिव है, समझे। और निफ्टी ने भागा नहीं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम फिलहाल कितना दिन से तो गिरिए रहे ना, नहीं तो सारा दुनिया में तेजी हो रहा, हम तेजी नहीं दिखा रहे। तो 1000 पॉइंट तो कम से कम निफ्टी का तेजी हम लोगों ने छोड़ दिया, तो इससे भी असर होता है। तो यही चीज़ है, कल भी हम लोग ने इसी चीज़ पे डिस्कशन किया था। तो ट्रेंड हम भाई अभी भी पॉजिटिव रखेंगे। इंडेक्स देखिए, अब इंडेक्स में क्या है, तो एफआईएस को हम यहाँ पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, भले वो माइनस किए हों, बिकवाली हुआ हो, जो होना हुआ हो, नहीं पैसा कम लगा है, स्मॉल बाइंग है, समझे। तो आप बोलिएगा मतलब ये है कि देखिए एफआईएस को भी अब भरोसा हो रहा है कि भाई साहब भारत ऐसा देश है कि यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ होता है तो भारत उसको जवाब दे सकता है, समझे ना, जवाब देने का दमखम रखता है। तो इससे क्या है कि इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा वहाँ आता है, और ज़्यादा उस देश में इन्वेस्टमेंट आता है जो देश अपने देश की रक्षा करने में सक्षम है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज गया, और ये तीसरा बार मैसेज जाना बहुत बढ़िया। ये मैसेज आपको ग्रोथ करने में बहुत मदद करेगा, ठीक है। अभी कोई हमारे देश में घूमने आएगा तो उसको पता है कि भाई भारत में अगर जाते हैं कुछ हो जाता है तो भारत सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, उसको पटक पटक के कूटेगी, ठीक है। तो ये बात, इंडेक्स ठीक है, नॉर्मल है। मैं इसलिए नॉर्मल लिख रहा हूँ ना कि आज का डाटा देखने के बाद एक व्यू बनेगा, क्योंकि अभी मैं इसीलिए आज आप लोगों को बोला ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लीजिए, सारा सुनिए न्यूज, और शांति से मार्केट में बने रहिए। गोल्ड ऊपर गया, वो भी नीचे सड़क गया, तो ये भी एक बात है। गोल्ड तो ऊपर गया था ना, अभी गोल्ड भी इसका मेरा लाल दिख रहा है पोर्टफोलियो, हालांकि 40% का है बेनिफिट, ठीक है, लेकिन गोल्ड ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट दिख रहा है। और सिल्वर भी फिर भागा क्या, एक सेकेंड, गोल्ड जो है जिसको हम लोग गोल्ड बीज से करते हैं, 0.33% नहीं, हाँ 0.83% माइनस से दिख रहा है गोल्ड बीज मेरा तो, और सिल्वर जो है वो थोड़ा प्लस दिख रहा है। तो ठीक है ओवरऑल, तो 33.16 पे सिल्वर है, और गोल्ड जो है ऊपर से नीचे आया है, और गोल्ड जो है 3391 पे है। तो ऊपर से तो 3400 को क्रॉस करके हाई में था, तो वहाँ से नीचे आया, तो ठीक है कोई बात नहीं, आना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई पे है, ठीक है। तो कुल मिला के ठीक है, हम यहाँ पर ही थोड़ा शांत रहेंगे, जी बिल्कुल थोड़ा शांत रहेंगे, पोजीशन को होल्ड करेंगे, थोड़ा कैश रखेंगे। रुपया कमज़ोर भी होता जा रहा है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिलहाल आज ज़्यादा कुछ नहीं करिए, कैश जरूर रखिए, और शांति से मार्केट को देखिए,
और जो स्थिति हो रही है, क्योंकि अब मार्केट थोड़ा सा मूव उस हिसाब से करेगा न्यूज़ बेस पे, है ना। और न्यूज़ तो इतना मतलब वो है वार का है कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें पहले से कुछ भी बोलना समझदारी नहीं है, ठीक है। बाकी हल्का हल्का पॉजिटिव है। तो मिड कैप में आज अच्छी तेज़ी बनी है, और मिड कैप देख लीजिए 150 वगैरह सारे में अच्छी तेज़ी बनी है। इंडिया विक्स थोड़ा सा नीचे आया, तो चलो जी ठीक है। स्मॉल कैप भी ओके ओके है, और ऑटो भी देखिए, ऑटो में आज अच्छी तेज़ी बनी है, तो अच्छा बात है। मेरे पास तो होल्डिंग भी है, कल कुछ प्रॉफिट भी बुक किए, तो बढ़िया 6-7% दे रहा था, तो थोड़ा उधर भी बुक करना जरूरी है ना जी। आईटी भी ठीक है, मेटल भी बढ़िया है, फार्मा हल्का डाउन है, तो ओवरऑल ओके ओके है, ठीक है। तो ज़्यादा अभी कुछ मत देखिए, बस ध्यान थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। इससे क्या देखिए, अल्फा भागा ना जी। तो वही बात है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को शांत रहना है और वेट करना है। थोड़ा सा देखते हैं कहीं कोई नया अपडेट या ऐसा, अभी थोड़ा सा अपडेट पे चलेगा, और अपडेट क्या आएगा वो आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। क्या अपडेट आ जाएगा कुछ किसी को नहीं पता है। तो फिलहाल चलिए इतना ही कहकर, बहुत जगह में मॉक ड्रिल चल भी रहा है, अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।